बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप वीडियोस देखते हैं, अपने कीमती कमेंट्स जो हैं वो देते हैं। वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो इनको काइंडली लाइक करते रहा करें, हौसला अफजाई होती है। और वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली दफ़ा विज़िट कर रहे हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा आप लोग अगर अपना जायचा बनवाना चाहें तो ये नंबर्स जो हैं इनके ऊपर आप अपनी कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट जो है एक फ़ी पे करने के बाद वो रिज़र्व कर सकते हैं। और जायचा और उसकी कंसल्टेशन जो है उसकी 1-to-1 कंसल्टेशन फ़ोन के ऊपर थ्रू वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल आप मुझसे कर सकते हैं। इसके अलावा कुरान करीम से रंग, रोशनी और खुशबू से जो ज़िंदगी के मसाइल हैं उनके हल की तरफ भी जाया जा सकता है इंशाअल्लाह ताला। उसके लिए भी आप अपनी कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट जो है वो रिज़र्व कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ जो है जो वो जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एस्ट्रोलॉजी जो है ना तो कोई रूहानी इल्म है, ना कोई जादू है और ना कोई आसमानी इल्म है। ये सिर्फ डॉट कनेक्टिंग का इल्म है और कदीम तरीन उलूम में से एक मोतबर इल्म इसको समझा जाता है। और जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है तो इस इल्म से भी दीगर उलूम की तरह अच्छी रहनुमाई जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से ज़रूर मिल जाती है। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का बुर्ज मीज़ान है, लिब्रा जिसको इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग अगर 24 सितंबर से 23 अक्टूबर की तवारीख़ में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज मीज़ान है एस्ट्रोलॉजिकली। अगर आपको किसी भी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है तो फिर आप ये देख लें कि अगर आपके नाम का पहला हर्फ जो है रे, ते या तोए है तो भी आपका बुर्ज जो है वो मीज़ान यानी लिब्रा है, जिसका हाकिम सैयारा ज़ोहरा है। अच्छा, सदक़ात जो हैं वो आप दीजिए अपनी तौफ़ीक और इस्तेदाद के हिसाब से खाने पीने वाली अशिया के। और जो पढ़ने के लिए है या अल्लाह हो या राफ़े हो वो आप अपनी रूटीन में रखिएगा। इस हफ़्ते 3 तस्बीहात अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ बाद अज़ नमाज़ फ़जर। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। लिब्रा वालों से अर्ज़ करूँगा कि इस हफ़्ते बहुत पॉसिबिलिटी इस चीज़ की है कि आपको किसी गैर मामूली जद्दोजहद का सामना करना पड़ सकता है किसी भी हवाले से, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी। कारोबारी अफराद जो हैं उनसे मैं अर्ज़ करूँगा कि शरीक कार के साथ इख्तलाफ की वजह से आर्थिक कशीदगी जो है वो कोई पैदा हो सकती है, लेकिन किसी दूसरे की वजह से सुलह सफाई का इम्कान भी वो मौजूद है इंशाअल्लाह ताला। सेहत का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अगर मैदे में कोई तकलीफ़ हो खुदा न खास्ता तो उसे आपने नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना। घरेलू माहौल में कशीदगी जो है अगर थी तो इस हफ्ते वो दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। शादीशुदा अफराद के जो मैरिटल रिलेशंस हैं, अज़वाजी ताल्लुकात, इनमें अगर कोई कोल्डनेस, कोई सर्द मोहरी पैदा हो गई थी वो भी इस हफ्ते रिमूव हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। पीर वाले दिन ये है कि आज दूसरे पहर किसी शहर का सफ़र आपको करना पड़ सकता है। जॉब, कारोबार, जॉब या किसी से मिलने के हवाले से किसी दूसरे शहर का सफ़र जो है वो करना पड़ सकता है। कोई दोस्त जो है अगर आपने उसके ज़िम्मे कोई काम लगाया हुआ था तो वो काम को कंप्लीट करके आपको इन्फॉर्म करके आपके लिए वो इतला जो है वो खुशी का बायस ज़रूर बनेगी इंशाअल्लाह ताला। मंगल वाले दिन ये है कि आप लोग अगर किसी कम्युनिटी को हेड करते हैं, यानी आप किसी इदारे के हेड हैं, किसी कम्युनिटी के हेड हैं, तो आज आप एक्सपेक्ट कीजिए कि कोई एडिशनल ज़िम्मेदारी जो है वो भी आपको मिल सकती है और उसको आप कामयाबी से इंशाअल्लाह पूरा करते हुए नज़र भी आएंगे। बुध वाले दिन ये है कि शाम का वक्त जो है अगर आप फैमिली के साथ गुजार रहे हैं तो ये एक बड़ा क्वालिटी टाइम जो है वो गुजारते हुए आप नज़र आते हैं। मैरिड हैं तो बच्चों और मतलब अपनी फैमिली के साथ, और अगर अनमैरिड हैं पेरेंट्स या बहन भाइयों के साथ। इसके अलावा किसी पुराने दोस्त से भी आपकी अचानक जो है वो मुलाकात ज़रूर हो सकती है। जुमेरात वाले दिन ये है कि आज आप किसी रिश्तेदार के यहाँ किसी खुशी की तकरीब में शिरकत करने का आपको मौका जो है वो मिलता हुआ नज़र आ सकता है। जुमे वाले दिन ये है कि अल्लाह ताला आपके लिए ज़ायद आमदनी के ज़राए जो है वो पैदा फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला।
کچھ ان ایکسپیکٹڈ ایکسپینسز جو ہیں ان سے بھی واسطہ پڑ سکتا ہے۔ ہفتے والے دن یہ ہے کہ اگر آپ بیرون ملک سکونت اختیار کرنا چاہ رہے ہیں، امیگریشن کا سوچ رہے ہیں، اس حوالے سے اگر آپ نے کوئی کوشش کی ہے تو اس کوشش میں اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اتوار والے دن یہ ہے کہ گھر میں اگر کوئی اسٹریس کا لیول بڑھ گیا تھا، کوئی کشیدگی تھی، تو وہ انشاءاللہ آج کسی بزرگ کی انوالومنٹ کی وجہ سے انشاءاللہ وہ ختم ہوتی نظر آتی ہے۔ صحت میں آپ لوگوں نے صرف ایک چیز کا خیال رکھنا، میں ریپیٹڈلی کہہ رہا ہوں کہ معدے کی جو صحت، معدے والے معاملات ہیں، ان کا اس ہفتے آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا۔ آپ کا اور ہمارا تعلق جس دین، مذہب، مسلک سے ہی کیوں نہ ہو، ہم سب کے سب اللہ رب العزت ہی کی مخلوق ہیں، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی معبود ہے۔ تو بطور مخلوق ہمیں چاہیے کہ اپنے رب اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو گہرا اور مضبوط بنائیں، اس کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں اور اپنی ہر مشکل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع کریں۔ اور بطور مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی باعمل نمازوں کی حفاظت کریں، قرآن کریم کی تلاوت روزانہ بنیادوں پر کریں، درود و سلام اور استغفار جو ہے اس کو اپنی زندگی کی روزانہ کی روٹینز کے اندر ہمیں شامل رکھنا چاہیے۔